बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में एक बार फिर खुशामदीद। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो सीसी इंजीनियरिंग कैडर के जो पेपर्स होंगे तो उसका मैं भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा बहुत ही आसान और सिंपल तरीके में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये पास्ट पेपर का प्रॉब्लम है जो कि रिलेटेड है सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ, जो कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो है ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसका मैं एक प्रॉब्लम आज सॉल्व करूंगा। बहुत ही उम्दा प्रॉब्लम है ये। तो ये पेपर का जो डेट है ये 22 मार्च 2011 को ये पेपर हुआ था। तो इसकी जो टाइमिंग थी 10 से लेकर 1 बजे तक। और क्वेश्चन नंबर 7 का ए जो है पार्ट वो मैं सॉल्व करूंगा। वो कम्प्लीटली एक प्रॉब्लम है। तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद उसका डेटा निकालूंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस जैसे प्रॉब्लम पास्ट पेपर के मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये है सबसे पहले मेरे पास पेपर है, आप भी चेक करें, वेरीफाई करें। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियर्स कैडर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल BPS 17 हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, 22 मार्च 2011 को ये हुआ था पेपर। तो अभी इसका मैं प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा, ये है प्रॉब्लम नंबर 7A। A jet of water 1 inch in diameter has a velocity of 60 feet per second. Find the horsepower of the jet. 10 मार्क्स का है ये क्वेश्चन जो है पार्ट 7 का ए पार्ट है। इसका बी पार्ट भी मैंने सॉल्व किया है, तो अभी ए पार्ट को भी सॉल्व कर रहा हूँ। आप इसको देखें, वेरीफाई करें बिल्कुल ही सिंपल तरीके के साथ। इंशाल्लाह आप वीडियो देखेंगे तो आपको जो है ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। और अगर ये अभी पेपर्स में आ गया तो सिंपली इसको आप जो है ना फ्यू मिनट्स आप इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आप देखें प्रॉब्लम, अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले डेटा निकालूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा सिंपल तरीके के साथ। अच्छा, सबसे पहले जो है इसका हम डेटा निकालेंगे। सबसे पहले डेटा निकालना लाजमी है, लेकिन आप निकालें भी ठीक है, नहीं निकालें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप डेटा निकालेंगे तो पेपर को जो है ना सिंपल तरीके के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और डेटा के भी जो है ना मार्क्स होते हैं, ये आप बात याद रखें। तो सबसे पहले इसकी जो है डायामीटर ऑफ जेट जो है वाटर जेट, उसकी जो डायामीटर है यानी डी वो बराबर है 1 इंच के। 1 इंच के। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अभी फिट में, ताकि क्योंकि हमें वेलोसिटी जो है फिट पर सेकंड में मिला हुआ है, तो इसको 1 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। क्योंकि एक फिट में 12 इंच होते हैं, तो 1 इंच का फिट में जब कन्वर्शन होगा तो ये होगा। सिंपली मैंने कैलकुलेटर पे किया है, आप भी इसको सॉल्व करें। टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट इसका जो है आंसर लिख रहा हूँ। तो इसका आंसर आएगा 0.0833 फिट। ये जो है इसकी डायामीटर है। और हमें जो है इसके बाद जो है इसकी जो वेलोसिटी है जेट ऑफ वाटर की जो वेलोसिटी है वो भी हमें गिवन है v, वो बराबर है 60 फीट पर सेकंड। ठीक है, तो अभी हमें जो है फाइंड क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड। जो हमें फाइंड करनी है चीज़ वो क्या चीज़ है, फाइंड हमें करनी है हॉर्स पावर ऑफ द जेट। हॉर्स पावर ऑफ द जेट यानी पावर को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे हॉर्स पावर में। तो सिंपली या तो ये है कि हम कन्वर्शन के अलावा यानी डायरेक्टली, अगर ये जो हमें SI यूनिट्स में मिला हुआ होता ना, ये यूनिट्स जो है SI यूनिट में मिले हुए होते, यानी यहाँ फिट की जगह मीटर होता, यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता, तो उसको हम फिर कन्वर्ट करते जो है हॉर्स पावर, वो वाट में हमें फिर आंसर मिलता पावर का, फिर उसको कन्वर्ट करते हॉर्स पावर में, क्योंकि SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। तो हॉर्स पावर इज़ द यूनिट ऑफ आल्सो पावर, लेकिन वो FPS में सिस्टम में जो है FPS सिस्टम में उसका यूनिट है। तो यहाँ पे भी FPS सिस्टम के यूनिट हमें गिवन है, तो सिंपली जो भी पावर का हमें आंसर मिलेगा वो हॉर्स पावर में ही निकलेगा डायरेक्टली। ये आप याद रखें बात को।
तो इसको अभी मैं सॉल्व करता हूँ सिंपल तरीके के साथ। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमें जो है पावर को जो है ना फाइंड करने के लिए फोर्स को फाइंड करना होगा। तो फोर्स को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो डायामीटर में गिवन है इसका मैं एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ वाटर ऑफ जेट यानी ए, ये बराबर होगा π/4 इंटू डी स्क्वायर सिंपली। तो यहाँ पे 3.14 कांस्टेंट वैल्यू है पाई की, और डी का क्या आ गया वैल्यू हमें मिला है, ये देखें 0.0833। तो इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये सारा कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें, पहले स्क्वायर निकालें फिर इसको मल्टीप्लाई करें 3.14 के साथ और डिवाइड करें 4 के साथ, तो इसका जो है आंसर आपको मिलेगा 0.00545 फीट स्क्वायर। ठीक है, सिंपली मैं डायरेक्ट पहले मैंने करके रखा हुआ है इसी वजह से कि टाइम बच जाए हमारा। तो अभी जो है हमें जो है फोर्स फाइंड करना होगा ताकि उसके बाद हमें पावर मिल सके। फोर्स की क्या वैल्यू है यहाँ पे होगा ओमेगा ए वी स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, ओमेगा क्या है, ये है यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो देयरफॉर ओमेगा की जो वैल्यू है एफपीएस सिस्टम में वो है 62.4 पाउंड पर क्यूबिक फीट डायरेक्टली। ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो एंड जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है एफपीएस सिस्टम में वो है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखें, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये। तो अभी वैल्यूज़ पुट करें, यानी एफ बराबर होगा ओमेगा कितना है यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये है 62.4 मल्टीप्लाई बाय ए की कितनी वैल्यू आ गई, ये है 0.00545। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें वी स्क्वायर। वी क्या है, वेलोसिटी हमें गिवन है ये 60 फीट पर सेकंड। तो 60 का जो है स्क्वायर करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे आप जी के साथ। जी की क्या वैल्यू है 32.2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैंने पहले किया हुआ है, आप करें अपने कैलकुलेटर पे वेरीफाई करें इसको। इसका जो सिंपली आंसर आएगा वो आएगा 38 पाउंड्स। ये जो है पाउंड्स की जो है निशानी है, तो ये आ गया हमारा जो आंसर 38 पाउंड्स। ठीक है, तो फोर्स का जो है हमें वैल्यू मिल गया है 38 पाउंड्स। तो सिंपली अभी एज वी नो दैट पावर जो है वो बराबर होता है एफ इंटू वी के। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, एफ की क्या वैल्यू है 38, उसको मल्टीप्लाई करें वी के साथ। वी की क्या वैल्यू है यहाँ पे 60 फीट पर सेकंड, ये 60 के साथ इसको सिंपली। तो पी बराबर होगा पावर कितना आएगा यहाँ पे आंसर, ये आएगा 2280 HP यानी हार्स पावर डायरेक्टली, क्योंकि ये एफपीएस सिस्टम में इसका आंसर जो है यूनिट्स आएंगे, आंसर भी वही आएगा और यूनिट्स भी आएंगे एफपीएस सिस्टम में। तो वो जो यूनिट्स आएंगे वो बराबर होंगे एचपी के, हार्स पावर के, यानी 2280 डायरेक्टली जो है इसका आंसर है एचपी हार्स पावर। और एज वी नो दैट 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स, ये आप याद रखें। एक हार्स पावर जो बराबर होता है वो 746 वाट्स के बराबर होता है। तो पावर की जो है आंसर आ गई 2280 हार्स पावर, ये इसका जो है सिंपली आंसर है। ये प्रॉब्लम आपका हो गया कंप्लीट। तो मेन जो चीज़ है ना वो है फार्मूले। ये फार्मूले आप याद रखें लाजमी से, ताकि आपको प्रॉब्लम करने में आसानी हो। और इसके अलावा
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको देखें। काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है पास्ट पेपर के सॉल्व किए हुए हैं वो पड़े हुए हैं। सर्वेइंग के भी उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हैं, तो उनको देखें। इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो इसके प्रॉब्लम के हवाले से तो वो मुझसे कमेंट करके आप पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे भी अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।